बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज एक नए सेगमेंट का आगाज़ कर रहा हूं। आप लोगों के साथ न्यूज़ भी शेयर किया करूंगा सेम लाइक इसी तरह। चंद एक पहले वीडियोस मैंने अपलोड की हैं सेम इसी तरह पे, तो उम्मीद है आपको ये सेगमेंट भी पसंद आएगा। अपनी आरा से लाजमी तौर पे आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा जो 3 टॉप न्यूज़ हम बात करेंगे, जिन पे सबसे पहले इंग्लैंड ने अब तक कोरोना के सिलसिले में कितना जुर्माना आयद किया और कितने लोगों पे आयद कर चुका है। उसके बाद दूसरी न्यूज़ शेयर करूंगा कनाडा से रिलेटेड। कनाडा ने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ आखिर में बात करेंगे स्कॉटलैंड की मौजूदा सिचुएशन पे और आने वाले वक्त में स्कॉटलैंड क्या करने जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लैंड के जुर्मानों की। दोस्तों, मार्च 2020 में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और मार्च से लेके दिसंबर 2020 तक इंग्लैंड ने 30,000 लोगों से ज़्यादा जो लोग थे उन पे जुर्माना आयद किया। और ये जुर्माना इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में आयद करने की यही वजह थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पाबंद किया जाए कि वो अपने घरों में रहें और जो उन पे लॉकडाउन मुसल्लत किया गया है उसकी पैरवी करें। यही वजह है कि पिछले दिनों प्रीति पटेल ने तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस के से खिताब करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ इतनी ज़्यादा तादाद में जुर्मानों को, और मैं चाहती हूँ कि इन तमाम जुर्मानों के नोटिफिकेशन इशू कर दिए जाएं उन लोगों की तरफ जिन पे ये जुर्माने हुए हैं। ये याद रहे दोस्तों कि आने वाले वक्त में मज़ीद जुर्माने जो है वो सख्त करने जा रही है हुकूमत, और ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन में रहें। यही वजह है कि तकरीबन 32,000 के करीब जो जुर्माने हो चुके हैं। अब उनके नोटिफिकेशन आधे से कम लोगों को अभी तक गए थे, लेकिन मज़ीद नोटिफिकेशन इशू करने का प्रीति पटेल ने ऐलान किया और तमाम लोगों को नोटिफिकेशन भेजने की जो है उसने पाबंदी लगाई है अपने पुलिस फोर्स पे। आगे नेक्स्ट न्यूज़ शेयर करेंगे कनाडा से रिलेटेड। कनाडा में जैसे ही कोरोना वायरस का जो है वो टाइम शुरू हुआ 2020 में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ग्रेजुएशन के बाद ये लाजम होता है कि अगर वो अपने कनाडा में रहना चाहते हैं तो उनके पास टाइम होता है कि वो अपना वर्क परमिट वहाँ पे अरेंज कर लें। जैसा कि अब इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने अनाउंस किया है कि इस साल से स्टार्ट होगा, तो वही सिचुएशन जो थी वो कनाडा में थी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जितना टाइम दिया जाता था, ये याद रहे कि कनाडा में कोर्स के हिसाब से टाइम दिया जाता है जो कि डिफरेंट है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे 6 महीने का टाइम, कुछ डिग्रीज ऐसी हैं ग्रेजुएशन के लेवल की जहाँ पे साल का टाइम, और कुछ जगह पे PhD लेवल की जहाँ पे 2-2 साल का टाइम दिया जाता है जॉब तलाश करने के लिए। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो इंटरनेशनल थे उन्होंने एहतजाज जारी रखा कि उनके पास टाइम बहुत कम है। कोरोना वायरस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है अपना वर्क परमिट और अपना एम्प्लॉयर तलाश करने में। उनमें से कुछ रियासतों में कनाडा में एहतजाज भी किया गया और आखिरकार कनाडा की हुकूमत ने ये रूल पास किया है कि जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अब वहाँ पे कोई भी फील्ड में वर्क परमिट तलाश कर सकती हैं और अपना PR ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई है जो कि कल की गई है। इस अनाउंसमेंट के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है नए दरवाजे खुल गए हैं, और ये भी साथ कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना इफेक्ट्स की वजह से अब वापस जब कोरोना के और तमाम हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो वंस अगेन रूल वही होंगे जो पहले थे। ये याद रहे कि कनाडा हर साल $21 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मद में इकट्ठे करता है, और यही वजह है कि कनाडा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है। और ये पॉलिसी के पीछे भी यही वजह है कि कनाडा मज़ीद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए ये ऐसी पॉलिसी अपना रहा है। तो दोस्तों, आखिर में बात करेंगे स्कॉटलैंड से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चलते रहे हैं और कई मरतबा वहाँ पे अलहदगी की बातें की गई,
اور پچھلا ریفرینڈم بھی اسی وجہ سے ہوا جہاں پہ تقریباً 55% لوگوں نے یہ کہا کہ ہم انگلینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور 45% لوگوں نے کہا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اب وہاں کی موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اب اسکاٹ لینڈ کی عوام کرونا وائرس کے افیکٹس کے بعد اور یورپی یونین سے انگلینڈ کے نکل جانے کے بعد زیادہ سمجھدار ہو چکی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ انگلینڈ سے علیحدگی اختیار کی جائے، اور اس چیز کی سب سے بڑی جو حمایتی جماعت ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہے اسکاٹ لینڈ میں۔ انہوں نے ونس اگین ایک سروے کروایا، جس سروے میں انہوں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کیا کہ مئی میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسکاٹ لینڈ میں، ان میں کتنے % لوگ جو ہیں دوبارہ اس پارٹی کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مطلب الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کیا پول میں کہ وہ انگلینڈ سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس میں جو سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ایک بار پھر اسی حکومت کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ انگلینڈ سے نکلنا بھی چاہتے ہیں، جو کہ 57% ریشو نکلی ہے اب کہ وہ انگلینڈ سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ اب مئی میں اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اور اسی پول کے مطابق ہوتے ہیں تو اس جماعت نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ان کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو یہ لازمی طور پہ ریفرینڈم کی طرف جائیں گے اور ریفرینڈم کروا کے اسکاٹ لینڈ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ کی یہ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کے بعد اور جو انگلینڈ نکل چکا ہے یورپی یونین کے بعد سے، تو اس وجہ سے بھی اسکاٹ لینڈ کی عوام نہیں سمجھتی کہ وہ اب مزید انگلینڈ کے ساتھ رہے گی۔ اس جماعت نے ساتھ ساتھ یورپی یونین پہ بھی زور دیا تھا کہ وہ ہمارا انتظار کرے، ہم بہت جلد انگلینڈ سے علیحدگی اختیار کر کے واپس یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ تو دوستوں اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ یورپی یونین انگلینڈ اسکاٹ لینڈ کا انتظار کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن آنے والے وقت میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان کافی پیچیدہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت برسر اقتدار اسکاٹ لینڈ میں جماعت ہے وہ کافی زیادہ مقبول ہے اسکاٹش لوگوں میں، اور آنے والے وقت میں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے ریفرینڈم کے سلسلے میں کروا سکتی ہے، اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ کوشش کر سکتی ہے کہ لوگ انگلینڈ سے نکل جانے کے لیے ووٹنگ دیں۔ لیکن دوسری طرف بورس جانسن نے یہ بھی کہا ہے کہ ریفرینڈم جو ہے وہ اتنی جلدی دوبارہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ سے اس جماعت کو بہت سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ انگلینڈ نے بھی انتظار کیا 1976 کے بعد 2016 تک دوبارہ ریفرینڈم کرانے کے لیے یورپی یونین سے نکلنے کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے میرا یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لازمی طور پہ اپنی آراء سے آگاہ کیجئے گا کہ میری یہ نیوز کا جو میں نے سلسلہ شروع کیا یہ آپ کو کیسا لگا۔ ملے گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔